नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 65 टेस्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आवाज़ टेस्ट नंबर 66 का सोल्यूशन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। इसने कहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री का, अब तो यहाँ होगा ये प्लस की जगह क्या होगा, कोस स्क्वायर 33 डिग्री और कोस स्क्वायर 57 डिग्री। देखो यहाँ से यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 68 डिग्री, और इन दोनों का रेशियो बताना है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1, और दूसरा भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है ये, और प्रॉपर्टी से ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 के। तो ये प्रॉपर्टी है। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी ये सॉल्यूशन पहुँचा दो। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा कि यदि मैं कोट को चेंज करूं तो कोट का चेंज किस में होगा, आपको होगा जी टेंजेंट में। अब 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूं साइन 180 माइनस थीटा, जब 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेगा तो चेंज होगा या नहीं होगा, आपको होगा जी चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा रह जाएगा। अब सेकंड की बात करें, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो यहाँ कोस और सेकंड रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो चेंज होगा या नहीं होगा, आपका होगा जी चेंज नहीं होगा। चेंज कब होता है कब नहीं होता मैं ये भी बता देता हूँ। चेंज होगा जब 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री हो। अब नो चेंज जब 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री हो, या इसका कोई भी मल्टीपल हो। ठीक है, या इसका मल्टीपल भी लिख सकते हैं। तो नीचे की बात करूँ, टेंजेंट में 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका क्या क्या हो जाएगा टेंजेंट। और 180 है मतलब कि 90 का 2 गुना, तो चेंज नहीं होगा। सीकेंट माइनस थीटा मतलब कि जब थीटा में से मतलब 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये इसको कह सकते हैं सीकेंट थीटा। कोस 90 प्लस थीटा, कोस का चेंज करेंगे किस में, साइन में, साइन थीटा। अब यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये तो है कोस, इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन से साइन कटेगा, सीकेंट से सीकेंट कटेगा, टेन से टेन कटेगा, तो रिजल्ट रहने वाला है -1। माइनस क्यों आया, इस माइनस की वजह से। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसने स्क्वायर के रखी है, मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 45, तो इसको कहेंगे 1/√2 का स्क्वायर, प्लस में 4 टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1/2 साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है जी 1 का स्क्वायर, माइनस में कोस 90 0 होता है, प्लस में 1/24। तो ये हो जाएगा जी 1/4 गुना 1/2 प्लस में 4/3 प्लस में 1/2 प्लस में 0 का तो कोई क्या ही लिखे, 0 को तो रहने दो, प्लस में 24। तो और एलसीएम की बात करेंगे जगह 24, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 8 चौक 32 प्लस में 12 प्लस में 1, तो 32 और 3 35, 35 और 12 47, 1 48, तो 48/24 हो जाएगा, और 24 से कितनी बार कटेगा 2 बार। तो रिजल्ट रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एरर है, इसका ग्राफ नहीं दिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इफ एक्स एंड वाई एज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के हो, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जब अल्फा प्लस बीटा मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसने कहा है कि x की वैल्यू 60 है, तो प्लस y की वैल्यू कितनी होगी जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब ये 90 डिग्री का होगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री की बात करूँ तो m प्लस n मतलब 120 प्लस n जो कि होगा 180 के इक्वल, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली 60। तो इसने कहा कि y प्लस n का योग, y प्लस n का योग, तो 30 प्लस 60, तो 90 डिग्री सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ए रेशियो बी, इसको लिख लेते पहले, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। इनका रेशियो कितना है? इनका रेशियो जी 2:1, 2:5 और 1:2। अब इसने पूछा कि इसका ए का और डी का, तो क्या करूँ, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ए और डी आ जाएगा। तो ए रेशियो डी कितना होगा? ए रेशियो डी कितना होगा? 2 × 2 × 1 रेशियो 1 × 5 × 2। 2 से 2 कटेगा तो रिजल्ट मिलेगा 2:5। सबसे बेस्ट तरीका ये ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों का समय कम वेस्ट हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। 9 × 6/24 प्लस में 8। अब देखो ये ऑफ है, ऑफ का मतलब का दे रखा, पहले तो का सोल्व होगा, 5 दूनी 10 लिखेंगे इसको, तो डिवाइड का साइन है तो 8/10 हो जाएगा, माइनस 30 ऐसे आगे 16 हो जाएगा, प्लस में 27 × 5/9 हो जाएगा। तो 9 तिया 27 और 2 से 15 बार, 2 से 8 बार। तो यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ भी काट लेते, 6 × 6 = 6 × 24, तो एलसीएम हो जाएगा 40। तो 4 से 10 बार तो ये 90 होगा, और ये 4 बार ये 32 होगा, माइनस 8 से कितनी बार जाएगा 5, 15 × 5 = 75, प्लस तो ये हो जाएगा 40 × 3 120, 120 और ये हो जाएगा 600। तो टोटल मिलाएंगे 90 और 32 कितना 122 में से 75 माइनस करेंगे तो 47 और 647/40। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिनों में कर सकता है, ए और बी ने 22,500 रुपये का काम लिया, सी की मदद से 8 दिनों में पूरा किया। तो मैं कह सकता हूँ 3 व्यक्ति थे, एक तो ए था, एक बी था, और अब तीनों काम करेंगे सी की मदद से। अब ये 8 दिनों में कर रहे हैं, पहले 18 में और फिर 24 में। टोटल में यूनिट की बात करें तो 72 यूनिट टोटल वर्क रहेगा। एफिशिएंसी 4, 3 और 9। इसका मतलब सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी अकेले कितनी हो जाएगी? अब दोनों मिलाकर 7 कर रहे थे, सी की सहायता से 9 कर रहे हैं, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 2 रहने वाली है। अब ए और बी ने 22,500 रुपये का ठेका लिया, जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22,500। क्यों? क्योंकि तीनों ने मिलाकर काम किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,000। अब इसने कहा कि ए का भुगतान बताना, तो ए का कितना है जी? 4 एफिशिएंसी के हिसाब से 10,000 रुपये कमा लेगा वो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि एक बस ने एक निश्चित गति से 15 घंटे में 1260 किलोमीटर तय करे। तो मैं कह सकता हूँ बस द्वारा तय की गई दूरी 1260 और 15 घंटे में, तो स्पीड कितनी रहने वाली है? 15 × 8 = 120, 15 × 4 = 60, तो स्पीड हो जाएगी 84 किलोमीटर/आवर। एक कार जिसकी गति बस की गति से 21 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो कार की गति कितनी होगी? 84 - 21, तो ये हो जाएगी 63 किलोमीटर/आवर। अब ये 756 किलोमीटर जाना कार से जाना है, 756 किलोमीटर डिवाइड बाई 63, तो 9 से काट ले, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 3 9 × 4 = 36, 7 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो रिजल्ट आने वाला है 12 घंटे। तो 12 घंटे में, तो कितने समय में? तो 12 घंटे में दूरी तय कर लेगी। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि कोट स्क्वायर x - 1 कोट स्क्वायर x + 1 मल्टीप्लाई साइन 2x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर x - 1 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर x + 1 और मल्टीप्लाई में दे रखा है साइन 2x। इसको लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x - 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x + 1। पहले मैं इसी को सोल्व कर लेता हूँ, तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर x - 1, तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या होगा? कोस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो साइन से साइन कटने वाला है, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, क्योंकि देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा? 1। और अब इसको भी ले लेते हैं साथ में साइन 2x। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कोस 2x जो कि इक्वल होता है कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। ठीक है, वो यहाँ पुट कर देते हैं कोस 2x मल्टीप्लाई साइन 2x। यदि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं क्या करूँ? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 2
साइन 2x कोस 2x अपॉन में 2। और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा साइन 2x का, जो कि होता है 2 साइन x कोस x। ठीक है, उसी को मैं यहाँ फॉलो करने वाला हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ साइन 4x/2। और ऑप्शन नंबर अपना बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। यदि समझ में कम आए तो एक बार फिर देख लेना इस क्वेश्चन को, बाकी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में भी एरर है। एरर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 और 11 में ग्राफ नहीं दिया गया है, जो मेन पीडीएफ है वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि ए बी और सी मिलकर एक काम को x 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने 6 दिनों तक काम किया और शेष काम ए ने 12 दिनों में किया। तो मैं कह सकता हूँ 3 व्यक्ति थे, एक तो ए था, एक बी था और एक सी था। ए ने x दिनों में किया, ये 30 दिनों में करेगा और ये 45 दिनों में करेगा। अब ऐसा काम मान लेता हूँ जो 30 और 45 का मल्टीपल हो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 360 मान लेता हूँ। क्यों? यदि ऑप्शन ए भी हो सकता है कि 24 होगा तो 360 आराम से कट जाएगा। यदि 20 होगा तब भी कटेगा, 15 और 18 इसमें से कुछ भी होगा तो आराम से कट जाएगा। इसलिए मैंने एक ऐसी संख्या मान ली जो 30 और 45 दोनों से कट रही हो। इसने कहा कि बी और सी ने 6 दिनों तक काम किया। मैं कह रहा हूँ जी 6 दिनों तक काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी? तो ये 12 होगा और ये 8 रहने वाला है। तो बी और सी कितना काम करेंगे? 12 + 8, 20 के हिसाब से 6 दिन काम करना पड़ेगा तो 120 यूनिट काम कर लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 120/360 इन्होंने किसने काम किया? बी प्लस सी ने। तो मतलब कि 1/3 काम किया है। तो रिमेनिंग काम कौन करेगा? 2/3। ये कौन करेगा? ये ए करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ए है वो 2/3 काम करेगा कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो 2 से कितने बार कटेगा? 6 बार। तो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा? 18 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1260 रुपये हो जाता है। उसी दर और उसी अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो यदि यहाँ से मैं प्रिंसिपल निकालना चाहूँ तो ब्याज दे रखा 1260, प्रिंसिपल 5 × 3/100। तो 15 से कितने बार कटेगा? 15 से कटेगा 84 बार। तो प्रिंसिपल रहने वाला 8400। तो यदि मैं CI की तरफ से निकालना चाहूँ तो 5% होगा। 5 को लिख सकता हूँ जी 1/20। और मामला कितने साल का जी? 3 साल का। तो पावर 3 कर दूंगा दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा जी 8000। 8000 से कितना हो जाएगा? 9261। 8000 की वैल्यू 8400 दे रखी है। मतलब कि अपने आप ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना है जी? 1261 और 1261 तो 5 लास्ट में आएगा, सभी में है। तो इसका मल्टीपल रहना है 13, 24, 0.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा एक दुकानदार हर दर्जन पेन के साथ एक पेन मुफ्त देता है। मतलब 12 पर 1 मुफ्त देता है। ठीक है, मतलब कि तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ जी 1 मुफ्त देता है टोटल आर्टिकल 13 पर और मल्टीप्लाई 100। तो 13 7 91। तो एक ही ऑप्शन नंबर डी। फिर भी कर लेते हैं 91 10 91 9 0 तो 13 76। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15। एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति किलो की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसे खरीदार नहीं मिला और उसने घटाकर 7.2 रुपये प्रति किलो कर दी और 1 किलो के बजाय 900 ग्राम गलत बाट का उपयोग करता है। तो मैं कह सकता हूँ CP और SP की बात करें, जब ये चीज़ 10 की थी तो ये कितने की थी? 7.2 की। और 900 ग्राम वजन का यूज़ करें तो ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो 2 0 से 2 0 कटने वाली है और जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। 9 × 9 9 8 72। ठीक है, तो जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि 10 × 8 80 होगा। तो 100 की चीज़ 80 में बेच रहा है तो कितने का घाटा हो गया? 20% का घाटा हो गया। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बोतल पर शंक्वाकार टोपी जोड़कर 108 मीटर ऊंचाई वाले खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की आधी है। तो मैं कहना चाहूँ एक बेलन है। ठीक है, ये बेलन है, इसके ऊपर क्या एक टोपी बना दी। जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 108। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की रेडियस बराबर हो जाएगी। रेडियस ये भी 56 है और शंकु की भी 56 हो जाएगी। ठीक है, इसने कहा कि शंकु की ऊंचाई बेलन की आधी है। तो बेलन की आधी का मतलब जब इसको 2 यूनिट मान होते 1 यूनिट हो जाएगा। मतलब टोटल 3 की वैल्यू 108 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
तो एक की वैल्यू हो जाएगी 36, तो एक की वैल्यू ये 36 होगी इसकी हाइट, और इसकी कितनी हो जाएगी 72। तो निकाल देते हैं वॉल्यूम। तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर कितना है 56 गुना 56, और हाइट कितनी है इसकी है 72, प्लस में 1/3 गुना 22/7, आर कितनी है 56 गुना 56 गुना 36। तो काट लेते 7 से 7 8 56, और 3 से कितनी बार कटेगा 12 3 36, 7 8 56। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट रहने वाला ये आ जाएगा 70,000। तो ये आएगा 709632, और इसका सम कितना आएगा 118272। यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 827904। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। हल्का सा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेशन आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी, इसलिए डेली प्रैक्टिस करते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है ए में नशे के आदि और योग की झुकाव रखने वाले युवाओं की कुल संख्या, और सी में नशे और आदि के झुकाव योग और आदि के झुकाव वाली युवाओं की संख्या का प्रतिशत कितने प्रतिशत कम है। तो मैं ए की बात करता हूँ। ए में बात करें तो कितना है 12 + 16.5, ये हो जाएगा 28.5। तो सी की बात करें तो कितना होगा 20 + 18, इससे कितना कम है आपका होगा जी 9.5 कम है। तो 9.5 पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और किससे सी से, सी का मतलब 38 से, और मल्टीप्लाई 100, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, और 0 से 0 कटने वाला है, 2 से कितनी बार कटने वाला है 5 बार। तो 25% की कमी है। तो 25% ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। हम सफलतापूर्वक 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि शंकु की त्रिज्या का बेलन से अनुपात 7:3 है। बेलन का आयतन ये है, शंकु की त्रिज्या वर्त की त्रिज्या के बराबर है, और वर्त की परिधि दे रखी है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2 पाई आर, जो कि इक्वल दे रखा 88 के। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो रेडियस कितना आ जाएगा 14, ठीक है। और यही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, तो शंकु की, तो यही कोण की हो जाएगी, कोण की भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर रेडियस रहने वाली है। तो कोण की भी रेडियस कितनी हो जाएगी, कोण की रेडियस ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। और यहाँ अनुपात कितना दे रखा है 7:3, 7 की वैल्यू 14 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ये किसकी है सिलेंडर की रेडियस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम कितना दे रखा है 2376, जो कि इक्वल होगा 22/7। आर कितना अपना 6 गुना 6, और हाइट निकालनी है यहाँ से, तो 22 से काट देते हैं, 22 से कब 22 1, 22 0, 22 8 108, तो 36 से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। तो हाइट कितनी आने वाली है 3 गुना 7, तो 21 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि 7 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार टैंक में मौजूद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर अपना कितना है 7 गुना 7, और ऊंचाई कितनी है 20, तो 2 7 14, और 14 गुना 22 होता है 308, और 1 0 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा है 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा रूट के अंदर है। तो इसको मैं चेंज करना चाहूँ, तो इसको लिख सकता हूँ। पहले एक को सोल्व कर लेते हैं, दूसरे का रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये रिवर्स में दे रखे हैं। तो इसको लिखेंगे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 + cos थीटा का स्क्वायर अपॉन में नीचे हो जाएगा क्या 1 - cos थीटा का स्क्वायर। तो पावर से रूट कटेगा, तो ये आ जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन में, इसको लिखेंगे नीचे sin स्क्वायर थीटा, तो पावर से ये भी रूट कट जाएगा, तो नीचे भी आ जाएगा sin थीटा। तो इसी तरह इस दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रिवर्स आ जाएगी, मतलब कि माइनस वाला आ जाएगा 1 - cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। और अब दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करना तो लिख सकता हूँ 1 + cos थीटा बाई sin थीटा, और प्लस में 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। अब दोनों का बेस सेम है, तो लिख सकता हूँ sin थीटा 1 + cos थीटा प्लस में 1 -
कोस थीटा, माइनस से माइनस कटेगा तो रिजल्ट रहेगा 2/sin थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है पाई चार्ट में न्यूनतम कौन बताना है। तो न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम परसेंट कितना है 10, तो 10/100 और पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है, तो 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट जाएंगी, तो 36 डिग्री सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि आप लोगों के सॉल्यूशन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ में शेयर भी कर देना। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुँच जाने चाहिए। इसने कहा कि 10 दर्जन सेब, यदि मैं सेब की बात करूँ तो 1 दर्जन में 12 होते हैं और 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। ठीक है, अब 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे खरीदे बिक्री के लिए रखें, तो 120 का 1/2 और ऐड करने तो कितना हो जाएगा, 60 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 180। यदि मैं आम की बात करूं, आम कितना करना है 15 दर्जन, आम है 15 दर्जन, 15 गुना 12 180 हो जाएगा। अब इसने कहा कि 180 का 1/3 और ऐड करने हैं, तो मतलब 60 और ऐड करने हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 240। इसी तरह संतरे की बात करें तो 20 दर्जन संतरे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 240। 240 में 1/4 और ऐड करने हैं, तो 60 और ऐड कर दिए, टोटल कितना हो गया 300। अब टोटल कितने हो गए जी, 180 240 और 300, तो 0 2 6 और 1 7। अब टोटल मिला के 720 फल हो गए, और यही सवाल का आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा 120 का 70%, 120 का 70% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 12 7 84, और 80 का 40%, 80 का 40% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 32। ये कितना अधिक है, अधिक की बात करें तो ये 52 अधिक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है सी डी बी सी ए का समद्विभाजक भाजक है, मतलब ये बराबर बराबर कोण रहने वाले हैं। ठीक है, डी बी डी सी 76 है, ये 76 है, तो ये कितना हो जाएगा 104 डिग्री का हो जाएगा। सी डी बराबर है किसके, डी ए के। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये कितने कितने का हो जाएगा जी, ये 38 और 38 के हो जाएंगे, क्योंकि पूरा 180 डिग्री का रहने वाला है। जब ये दोनों 38 के रहने वाले हैं तो ये बाइसेक्टर है, तो ये भी 38 का होगा। जब ये 38 का होगा तो ये ट्राइंगल पूरा कितने का हो गया, आपका होगा जी पूरा 180 का हो गया। कौन सा 180 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा जी 66 डिग्री का, तो 66 डिग्री का, तो ये एंगल 66 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो बी 66 का रहने वाला है और बी ही पूछा इसने, सी बी डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। इसने कहा कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 12 में, सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तीनों ने मिलकर शुरू किया, ए ने काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई 3 व्यक्ति थे, ए बी और सी, ये 10 दिनों में, ये 12 दिनों में और ये 15 दिनों में। टोटल की मैं बात करूँ तो 60 यूनिट वर्क मान लेते हैं, तो ये 6 5 और ये 4 रहने वाला है। अब मैं कह रहा हूँ जी 60 यूनिट तो वर्क था ही था। अब इसने कहा कि ए ने शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ जी शुरू होने के बाद छोड़ दिया, इससे मैं काम करवा ही नहीं रहा। यदि वो आता ही नहीं तो ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो 6 यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट काम कम करना पड़ता। आप कहोगे ठीक है। अब यदि बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ जी 3 दिन ना छोड़ता तो उससे काम और एक्स्ट्रा करवा लेते हैं। तो कितना काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसको, 5 यूनिट के हिसाब से 3 दिन काम और करना पड़ेगा। अब काम कौन कौन करेगा, एक तो हमने निकाल ही दिया, तो नीचे काम करेगा बी प्लस सी, मतलब कि 9 यूनिट वर्क होता रहेगा एक बार में। तो कर लेते हैं 60 - 12 + 15/9, तो ये हो जाएगा कितना 75 में से 12 गए 63/9, टोटल मिला के 7 दिन लगने वाले हैं। और ये तरीका सबसे बेस्ट है इस टाइप के सवालों को करने का। आपने यहाँ तक का सॉल्यूशन देखा उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और कोई भी डाउट आता है तो मैंने डाउट ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको जाके जल्दी से ज्वाइन करो।